हेलो बच्चों, शुभ प्रभात, नमस्कार। इस वीडियो में आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो एक कविता है और कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रची गई कविता है, जो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखा करते हैं। इनकी एक सुंदर कविता आपकी किताब में भी है। तो इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक छोटी बच्ची की भावना को प्रकट किया है, उसकी कामना को दर्शाया है कि वह बच्ची हमेशा छोटा रहना चाहती है, यानी बड़ी नहीं होना चाहती। क्यों बड़ी नहीं होना चाहती? क्योंकि छोटे बच्चों को माँ बहुत अधिक स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, अपने से दूर नहीं जाने देती है ना। तो देखिए वह बच्ची क्या कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। अपनी माता को संबोधित करते हुए वह बच्ची कह रही है कि हे माँ, मैं सबसे छोटी हूँ और तेरी गोदी में सोऊं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हमेशा अपनी माँ की गोदी में सोया रहता है, उससे लिपटा हुआ रहता है। तो वह बच्ची भी कह रही है कि मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ और तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। और जो तुम्हारा अंचल होता है, जो माँ का अंचल होता है, उसे पकड़कर मैं सदैव तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहती हूँ और तुम्हारा हाथ में कभी नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो माँ का प्रेम बहुत अधिक होता है उनके प्रति, ठीक है, क्योंकि बच्चों की परवाह भी करनी पड़ती है, बच्चों की चिंता करनी पड़ती है। लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वह काफ़ी सारे कार्य खुद ही करते हैं, है ना। तो इसलिए माँ को उतनी चिंता नहीं रहती है बच्चों की। तो इसीलिए वह बच्ची कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, क्योंकि जब तू हमको बड़ा बना लेती है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ तू छल करती है, ठीक है, हमारे साथ छल करती है, हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं घूमती है। जब छोटे थे तब तो हमेशा हमें अपने साथ लेके जाया करती थी, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं तो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं घूमती फिरती है तू, ठीक है। आगे देखिए, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। क्योंकि पहले तो तू क्या कह रहे हैं कि पहले तो तू अपनी माँ को संबोधित कर रही है बच्ची कि पहले तो तू अपने हाथ से खिलाती थी, अपने हाथ से मुँह धुलाती थी, अपने हाथों से ही हमारे शरीर की धूल को साफ करती थी और हमें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर हमारे शरीर को सुसज्जित करती थी, यानी हमारे शरीर को भी सुंदर बनाती थी, हमारे हाथ में खिलौने थमाती थी। लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो यह सारी चीज़ें तो हमारे साथ नहीं करती है और हमें परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ भी नहीं सुनाती है, ठीक है। तो ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्ची कह रही है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि तू हमारे साथ दूरियां ही बना ले, हमें हमारी परवाह न कर, हमें अपने साथ न घुमा, हमें अपने से लिपटाए न रख, ऐसे हम बड़े नहीं होना चाहते हैं। तो बड़े होकर हम तेरा स्नेह नहीं खोना चाहते, तुम्हारा प्रेम नहीं खोना चाहते हैं। मैं सदा छोटी बनकर तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय। निष्प्रिय का अर्थ होता है इच्छा, कोई भी इच्छा नहीं, इच्छा से रहित, यानी मैं कोई भी इच्छा किए बिना सदैव तुम्हारे अंचल में खोई रहूं, अंचल में छिपी रहूं, निर्भय रहूं, निडर रहूं, किसी चीज़ का भी मेरे को डर ना हो और मेरे अंदर कोई इच्छा भी ना हो, इच्छा से रहित रहूँ मैं और सदा तेरे अंचल में छिपी रहूँ। और जब भी मैं कहूँ तो तुम मुझे चंद्रोदय दिखा दे, अर्थात चंद्रमा का उदय दिखा दे, ठीक है। बच्चे की हर कामना को माँ सदैव पूरा करती आई है और पूरा करती रहेगी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते, अब हम अपनी माँ को थोड़ी ये कह सकेंगे कि माँ हमें चंद्रोदय दिखा दे, चंद्रमा दिखा दे, चंद्रमा का उदय दिखा दे, नहीं कह सकते हैं, ये छोटे बच्चे ही कह सकते हैं। जब हम भी छोटे रहे होंगे, आप भी छोटे रहे होंगे, तो आपकी माँ आपसे बहुत अधिक प्रेम करती रही होगी।
क्योंकि बच्चे होते ही प्यारे हैं, माँ से कभी भी दूर नहीं जाते हैं और माँ भी उनको सदैव अपने पास ही रखती है। जो भी बच्चा बोले, छोटी बड़ी बात कुछ भी बोले उसे पूरा करती है, उसकी हर इच्छा को वह पूरा करती है, ठीक है। तो लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ का उसके प्रति उतना स्नेह नहीं रहता है जैसा कि तब रहता है जब वह छोटा रहता है या छोटी रहती है। बच्चा बच्ची कोई भी, लेकिन हम बच्चे की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो यह इस कविता में एक छोटी सी बच्ची ने कामना की है कि मैं सदैव छोटी ही रहूं और बड़ी ना हूं, क्योंकि बड़े होने के बाद माता का स्नेह, माता का प्रेम कम हो जाता है और छोटे होने में वह हमेशा अपने पास रखती है, हमेशा लाड प्यार करती है, हमेशा हम पे प्रेम और स्नेह बरसाती रहती है, ठीक है। तो बड़ी सुंदर कविता है, आप भी गौर करना। अब आप बड़े हो गए हैं, 6 क्लास में हैं, किसी के घर में किसी का छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी तो देखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे मुकाबले उसे कितना प्रेम करती है तुम्हारे भाई को, तब याद करना ये कविता, ठीक है, कि सर ने क्या कहा था। हाँ, हमारे प्रति माँ का प्रेम कम है और आपके छोटे भाई के प्रति या छोटी बहन के प्रति बहुत अधिक है, ठीक है। तो हमारी ये कविता यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। सही से इस कविता को जो हमने कहा है वह सुनना, कविता को याद भी करना, कॉपी में लिखना है और इसके प्रश्नोत्तर भी करने हैं। और प्रश्नोत्तर भी हमें, जब प्रश्नोत्तर पूरे कर लोगे तो वह प्रश्नोत्तर हमें जांच के लिए अवश्य भेज देना। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे काम नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखना, काम आना चाहिए, ठीक है। समय समय पर कार्य पूरा कीजिए और पढ़ाई को अपना पर्याप्त समय दीजिए। यह कविता आप सबको याद भी होनी चाहिए, छोटी कविता है, सरल कविता है, ठीक है, और बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बाय।